Hello guys, today's our topic is personality disorder. So personality disorder is defined as characteristics and enduring pattern of inner experience or behavior. As a whole marked deviation from level of expectation and acceptable range of individuals culture. सो आपको सभी को पता है कि हाँ हर एक पर्सन की अलग पर्सनैलिटी होती है, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पर्सन का ऐसा नॉर्मल बिहेवियर होता है, लेकिन सम पर्सन कुछ मतलब कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हटकर कुछ मतलब अलग ही शो करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, तब हम उससे कंसिडर करते हैं कि हाँ पर्सन को मतलब कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। कि जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ मतलब बहुत ही सस्पिशियसनेस में रहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा शक करते हैं। सो उन उन सभी को मतलब हम कंसीडर करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, हाँ कि पर्सन को कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि पर्सन की जो थिंकिंग है, फीलिंग्स है, बिहेवियर है, उसमें मतलब कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब कि वो अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाते अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स क्या हैं? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन अनकॉन्शियसली किसी और को ब्लेम करते हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ के लिए। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सस्पिशियस पर्सन हमेशा मतलब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, हर किसी पर शक करता है कि हाँ उसको लगता है कि ये मुझे चीट कर रहा है, ये मुझे मार देगा। सो मतलब जो उसके फ्रेंड्स हैं उनकी लॉयल्टी पर शक करता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। सो उसको जो सेक्सुअल पार्टनर है उससे लगता है कि हाँ मेरा सेक्सुअल पार्टनर के किसी और के साथ भी कोई रिलेशनशिप्स हैं। मतलब कि ऑलवेज सस्पिशियसनेस में रहता है कि शक करता रहता है। सो मतलब कि जैसे हम कह देते हैं अनेबल टू फॉरगिव, मतलब कि हम कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, तूने ऐसा बोल दिया मतलब कि कह दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वो पर्सन है वो किसी को मतलब इजीली माफ़ नहीं करता। मतलब कि याद रखता है कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था। सो ऑलवेज मतलब एंग्री रहता है और उसको मतलब डर लगा रहता है कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे हार्म ना कर दे। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन ऑलवेज शक करता रहता है, सस्पिशियसनेस में रहता है। सो सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इमोशनल डिटैचमेंट है। सो मतलब कि पर्सन है जो मतलब आइसोलेट रहता है सभी से, किसी से मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी शो करता है कि किसी से मतलब ज़्यादा बात नहीं करता, ना ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं। सो इसके साइन एंड सिम्टम्स किया है? प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटीज़, जान की पर्सन है जो मतलब अलोनली मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है खुद करना पसंद करता है, कि ग्रुप में इन्वॉल्व होना उसको पसंद नहीं होता। सो अलोन रहता है पर्सन। सो उस मतलब कोई उससे ऐसा नहीं होता कि हाँ अपने रिलेशनशिप्स को इंजॉय करे, मतलब कि अपने ही मतलब अपने आप में ही रहता है वो। मतलब कि कोई भी ज़्यादा रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसकी प्रेज़ करे कोई उसको क्रिटिसाइज़ करे, मतलब कि वो अपने आप में ही रहता है। सो उस मतलब कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, कि इवन कि अपने फैमिली मेम्बर से भी इतना इंटरेक्ट नहीं करता, और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है पर्सन की। सो सीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन है जो फैंटेसी में रहता है, कि मतलब कि डे ड्रीमिंग करता है, कि अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। सो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सोशल विड्रॉ, की पर्सन ऐसा है कि हाँ अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, सोशल विड्रॉ रहता है। सो उसके ना कोई क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। मतलब उसकी एक मैजिकल थिंकिंग होती है कि हाँ अपनी ही थिंकिंग करता है, डे ड्रीमिंग करते हैं। सो उसके बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं पर्सन, और बहुत ही ऑड बिहेवियर शो करते हैं। सो उसके अलग अलग रूमर्स होते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब कि अपने ही एक सेपरेट वर्ल्ड में रहता है, कि उसको मतलब पता ही नहीं होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि मतलब फैंटेसी में रहता है वो। सो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नेम से इंडिकेट कर रहा है कि हाँ सोसाइटी के अगेंस्ट जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एब्सेंस ऑफ गिल्ट, उसको कोई मतलब कि उसने कुछ बुरा काम कर दिया उसको कोई गिल्ट नहीं फील हो रहा, कि हाँ कर दिया तो कर दिया क्या हुआ इसमें। सो मतलब जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता, वायलेंस क्रिएट करता है। सो उसका मतलब कोई भी रिलेशनशिप वो बिल्डअप नहीं करता सोसाइटी से, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सारे मुझे हार्म कर देंगे। सो
उसको कोई मतलब नहीं है किसी की सेफ्टी से, उसको सिर्फ अपनी प्लेजर अपनी खुशी दिखती है, नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम। उसको मतलब हम अगर पनिश भी करेंगे कि हाँ तूने सोसाइटी के साथ इतना बुरा किया, पनिश भी करेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सोसाइटी को ब्लेम करता है कि हाँ मैं आपकी वजह से ही ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, कि आपने मेरे साथ ये किया वो किया। मतलब कि वो सोसाइटी से कोप अप ही नहीं कर पाता, सोसाइटी में अडेप्ट ही नहीं कर पाता, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करता है वो। सो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कि जो पर्सन है उसके मतलब अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो मतलब कि अपने रिलेशनशिप को स्टेबल ही नहीं कर पाता, अपनी मतलब उसकी कोई सेल्फ इमेज ही नहीं होती, भी ना वो अपने बारे में कुछ सोच पाता है कि हाँ मैं मतलब, ना उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ना ही अपनी जो एंगर है वो कंट्रोल कर पाता है। सो उसको ऐसा लगता है कि हाँ थ्रेट्स ऑफ सेल्फ हार्म, मतलब कि उसको एक ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई मार ना दे, जब मैं खुद को ही ना हार्म कर लूँ। मतलब एक अलग अजीब सी पर्सनैलिटी होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। सो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन है जो अटेंशन सीकर है, मतलब कि वो हर एक पर्सन की अटेंशन चाहते हैं। सो इसके सेल्फ साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सेल्फ ड्रामेटिजाइजेशन, मतलब कि बहुत ही पर्सन ड्रामेबाज होता है, ड्रामा शो मतलब ड्रामे करता है। आपको ये सारी पर्सनैलिटीज़ अपनी क्लास में मिल ही जाएंगी। सो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करते हैं पर्सन, उसको ऐसा लगता है कि हर कोई पर्सन मुझे अटेंशन दे। सो मतलब जो मतलब बहुत जल्दी वो मतलब किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ हम उसको आज किसी और से इन्फ्लुएंस है, परसों किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। सो मतलब बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है वो। सो मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करता है जब मतलब कि उसके पास बहुत सारे लोग हो। सो वो क्राउड को अवॉइड करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है दूसरे लोगों को वो। सो मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ना मतलब फिजिकली अट्रैक्ट करूँ सबको, मतलब कि वो मतलब दूसरे पर्सन की अटेंशन अपनी तरफ लेकर आना चाहता है। सो ये एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि पर्सन को कोई एम्पैथी नहीं थी होती। सो मतलब कि उसको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब उसको एक फैंटेसी रहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सक्सेस है, मतलब उसको ना एक फैंटेसी रहती है। सो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे तो बहुत मतलब अमीर लोगों के साथ मतलब कि रिलेशनशिप है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो मोदी का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, जब मोदी मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड है। सो ऐसे बोलते हैं मतलब कि मोदी जी मेरे बहुत बड़े फ्रेंड है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मतलब कि वो मुझे जानते हैं। सो मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे तो बहुत अंबानी सर, मतलब कि मुझे तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं कि मेरी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है। सो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी मुझे जानते हैं, वो मुझे स्पेशल मानते हैं, मतलब अपनी ही फैंटेसी में रहता है वो। सो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है कि अवॉइडेंट का मतलब कि अवॉइड करना, इसमें मतलब जो पर्सन है हर एक चीज़ को अवॉइड करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि उसको मतलब कहता है मतलब कि कंटिन्यू टेंशन रहती है, मतलब कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उसको टेंशन हो, ऑलवेज टेंशन में ही रहता है। सो उसको मतलब ऐसा लगता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, अपने आप को मतलब बहुत ही इन्फीरियर फील करते हैं। उसको लगता है कि हाँ सारे मुझसे बड़े हैं, मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को मतलब इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। सो दूसरों के साथ वो मतलब कि काम नहीं करना चाहता, उसको ऐसा लगता है मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, या मुझे कुछ आता नहीं, मतलब अपने आप को मतलब वो बहुत ही लो फील करते हैं। सो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है कि पर्सन है वो किसी और पर डिपेंडेंट रहता है। सो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि जो पर्सन है अपने डिसीजंस खुद नहीं लेता, किसी और को मतलब अलाउ करता है कि हाँ मेरे डिसीजंस तू ले, भी मेरे मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, भी तू मेरे डिसीजंस ले, मतलब किसी पर डिपेंडेंट रहता है। सो उसको मतलब अगर कोई मतलब बोल दे कि हाँ तूने ये काम करना है, लेकिन उसको मतलब नहीं करने का दिल हो, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मना कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट रहता है। सो ऑलवेज हेल्पलेस फील करता है कि हाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। सो उसमें बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है कि पर्सन को एक मतलब कि ऑर्डर लाइन पसंद मतलब पसंद होती है उसको, मतलब जैसे कि हम आर्मी वाले को देखते हैं कि हाँ आर्मी वाले जो होते हैं मतलब एक ऑर्डर में मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि उसको एक परफेक्शनिज्म पसंद होती है इस पर्सन को। सो उसको लगता है कि हर एक चीज़ ऑर्डर में ही होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ ऑर्डर में ना हो तो मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाती है। सो
बहुत ज़्यादा डाउटफुलनेस पर्सन रहता है, सो उसको मतलब ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ रूल एंड रेगुलेशन से ही होनी चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. आई होप you all like my video, then please subscribe my channel.